बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़रा रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक जाफ़र की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर से 53वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रोबेशनरी अफसरान के 6 रुकनी वफ्द ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब का विजिट किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने 6 रुकनी वफ्द को रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब की पेशेवराना कारकर्दगी, सैलाब में इमरजेंसी इन्हला और कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के मतलब बताया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम और रेस्क्यू के लिए की जानिब से लगाए गए तमाम स्टॉल्स पर इमरजेंसी इस्तेमाल होने वाले साजो सामान के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस वक्त में मौजूद तमाम अरकान ने रेस्क्यू 1112 के काम को सराहा और लोगों के लिए इमरजेंसी और सानहात की सूरत में इंतहाई कारआमद करार दिया। रिपोर्ट मलिक जाफ़र ननकाना। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से 25 सितंबर 2025 लाहौर सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर और मुहाफिज ट्रांसपोर्टर के सरपरस्त आला सरदार नजीबुल्लाह खान की क़यादत में चेयरमैन मोहम्मद ज़ुबैर शहजादा वफ़द ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। खान साहब ने गवर्नर पंजाब को गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में शरीक और दीगर अरकान में अब्दुल करीम ताहर सर्वे सेल इंचार्ज पंजाब SM लतीफ़ शाह, सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब बहावलपुर, जाफ़र भट्टी, रॉयल ब्लेडर्स, अदनान कुरैशी, फैसल दिलशाद और दीगर शामिल थे। इस मौके पर सरपरस्त आला सरदार नजीबुल्लाह खान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बहावलपुर लारी अड्डा ट्रांसपोर्टर के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुजफ्फरगढ़ हालिया सैलाब की वजह से अवाम की परेशानी पहले कम न हुई थी कि महंगाई ने मुजफ्फरगढ़ शहरों की ज़िंदगी जीवन बना दी। दूध और दही की कीमतों में 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा गवालों और दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। शहरी परेशान। महकमा फूड अथॉरिटी का कहना है दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ शिकंजा तंग किया जाए, जिसकी वजह से दूध फरोश होने वाली कीमतों में इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रोज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मियां अरसलान जोया से। जी अरसलान जोया, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं सैलाब की वजह से महंगाई बेलगाम होगी। मुजफ्फरगढ़ में गवालों और दूध फरोश ने दूध और दही कीमतों में कुछ सारा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से दूध 160 रुपए किलो से बढ़कर 190 रुपए किलो और दही 200 रुपए किलो से 230 रुपए किलो फरोख्त करे। जबकि हमारी बात गवालों और दूध फरोशों से, उनका कहना ये था कि सैलाब की वजह से मवेशी भी मुतासिर हुए, इसलिए कीमतें बढ़ पड़ी। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है। जी जी सैलाब की वजह से सैलाब से पहले हम यहाँ पर दूध लेने आए थे, तो यहाँ पर 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। अब यहाँ पर हम दूध लेने आए हैं तो ये 190 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। जब हमने इनसे बात की है तो ये कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से मवेशी बह चुके हैं और जो वाले जो है जो हमें दूध दे के जाते हैं उन्होंने रेट की चीजें बढ़ा के रखे हुए हैं, तो हमें मजबूरन ये दूध महंगा बेचना पड़ता है। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि गवालों जो दूध देने आते हैं वो दुकानदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं गवालों दूध महंगे होने की वजह से हमें भी कुछ रेट बढ़ाना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे हमारे पूरे अथॉरिटी से बात हुई। उनका कहना है कि दूध मिलावट करने वाले के खिलाफ शिकंजा तंग किए हैं, जिसकी वजह से दूध फ्रेश और ताजा मिलते हैं और खारे दूध मिलता है, इसलिए तो उन्होंने खुद रेट में इजाफा किया हुआ है। जी अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। ज़ेगम अब्बास आजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी शेख मोहम्मद हुसैन के बेटे ज़फ़र अब्बास ने हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल कर ली। कुरान मजीद किताब सवाब भी और किताब इनकलाब भी है। मौलाना शेख तकीर अहमद तफसीलात के मुताबिक जामिया मस्जिद मदनीगढ़ महाराज के उस्ताद कारी मोहम्मद उमर के ज़ेर निगरानी शेख मोहम्मद हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट गढ़ महाराज के होनहार पसर शेख मोहम्मद ज़फ़र अब्बास ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ़्ज़ की सादत हासिल कर ली। मकामी सतह पर मुनक़्क़दा तक़रीब में खिताब करते हुए खतीब जामिया मस्जिद मदनी मोहतरम मदरसा दारुल सना गढ़ मौलाना शेख तकीर अहमद ने कहा कि हाफिज़ कुरान मजीद माशरे में मोतियों की मानत है। कुरान पाक की तिलावत काबिल तहसीन है और अगर कुरान की तफ़कीम तर्जमा तफसीर से पढ़ा जाए तो पैगाम कुरान का मकसद समझ में आ सकता है। ज़माने में मुकाम व मर्तबा पाने के लिए नस्ल को कुरान की तालीमात से रोशनास कराना होगा। इस मौके पर शेख मोहम्मद अतर सरवरी, शेख इम्तियाज़ अहमद रहमानी, शेख अब्दुर्रहमान जामी, कारी बिलाल अहमद शेख, मसूद यज़दानी, मज़हर सलीम एडवोकेट, शेख मोहम्मद इसहाक़, शेख हसन रज़ा, डॉक्टर अख्तर हुसैन, शेख मंजूर हुसैन, शेख मोहम्मद खमाद, शेख मुबशर अब्बास, शेख मोहम्मद तलहा समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी।
शेखपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी के क्राइम फाइटर SHO गुजनफर अजीज़ भट्टी अपनी टीम के हमरा मामूल के मुताबिक गश्त पर थे कि दौरान एक गश्त रेलवे लाइन के पास डाकू राहगीरों को लूटने में मसरूफ थे। डाकुओं ने पुलिस की गाड़ी देखते ही पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मजीद जानते हैं शेखपुरा से राना नबील अहमद की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक थाना होसन कॉलोनी के इलाका रेलवे लाइन पर डाकू असला के जोर पर राहगीर को लूटने में मसरूफ़ थे कि गश्त पर मौजूद क्राइम फाइटर SHO गुजनफर अजीज़ भट्टी रेलवे लाइन पहुंचने पर ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस तर्जमान का मीडिया से कहना है कि रेलवे लाइन के करीब डाकू लूटमार कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस वैन देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग खोल दी। दौरान फायरिंग एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले डाकू की शनाख्त कैसर उर्फ लाडा के नाम से हुई है। डाकू कैसर उर्फ लाडा कत्ल, अगवा और डकैती समेत मुकदमात में मुलव्वस था। तर्जमान पुलिस का कहना है कि दूसरे डाकू फरार हो गए। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया। नौशहरा फिरका से खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर गैपको गुजरांवाला जाम मोहम्मद अयूब की हदायत पर गैपको सब डिवीज़न नौशहरा फिरका 2 में STO इंजीनियर सिकंदर रियाज की निगरानी में गैपको की जिद्दत की जानब अहम इकदाम जारी। रीजन बार में डिजिटल सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। इस सर्वे के दौरान गैपको के नुमाइंदे घर घर जाकर गैपको सार्विन की शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कनेक्शन की मालकियत, मालिक या किराएदार समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगे ताकि सार्फिन की जानब से दुरुस्त मालूमात फराहमी की मीटर रीडिंग और बिलों की ऑनलाइन आसान अदायगी मुमकिन हो। STO सिकंदर रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस सर्वे से कानूनी कनेक्शन की तस्दीक, बिजली चोरी की रोकथाम, किरायादार मालिक की शनाख्त और मुस्तकबिल में स्मार्ट मीटर का आगाज़ आसान होगा। अवामुन्नास से गुजारिश है गैपको टीमों से मुकम्मल तावन करें और दुरुस्त मालूमात फराहम करके सर्विसेज की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं कराची से ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी नारकोटिक मूवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा, पुलिस ने एक काला कानून बनाया हुआ है। IR इंटेलिजेंस लोगों को लूटने और झूठी FIR बनाकर अपने काला डब्बा से बेगुनाह लोगों को परेशान करते हैं, जो पुलिस की इंसान दुश्मनी और अल्लाह और इसके रसूल से बगावत और मुमलकत पाकिस्तान से गद्दारी है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा, पुलिस इंटेलिजेंस खुदाई का दावा न करे। झूठे इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाने के बजाय मंशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं को पकड़े। हर रोज़ शहर में सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं। लोगों के घरों से वाटर पंप समेत कीमती अशिया चोरी हो रही हैं और मुकामी पुलिस खुद चोरों के सरपरस्त और सहूलतकार है। और जो अवाम पुलिस के मंशियात और जुआ गुटका मावा के अड्डों के खिलाफ आवाज़ करते हैं तो इलाके के थानों के करप्ट पुलिस इंटेलिजेंस और आवाज़ हक बुलंद करने वालों का नाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज करके इसे आवाज़ हक बुलंद करने से रोक देते हैं। सलीम बलोच ने कहा कि पुलिस खुलेआम रोज़ाना भत्ता वसूल कर रही है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि पुलिस इंटेलिजेंस अल्लाह का खौफ करे, सज़ा देना दुनिया आखिरत में ज़रूर होगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। कॉमरेड सलीम बलोच ने IG सिंध से अपील की है कि पुलिस इंटेलिजेंस को शहर कराची के पसमानदा इलाकों में पुलिस के काले इंटेलिजेंस रिपोर्ट नामी झूठ के पलंदे को रुकवा दें और शहर कराची में हज़ारों मोटरसाइकिल और दीगर ज़रूरी जो चोरी के बाद 99% नहीं मिलते हैं, इन पुलिस इंटेलिजेंस अफसरान एहलकारों के गिरबान से इनकी कीमत हासिल करके मुतासर अफराद को दे। इंशाअल्लाह खुद ब खुद चोरियाँ ख़त्म होंगी। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि हमारे पास करप्ट पुलिस की तवील फहरिस्त भी मौजूद है, जो मंशियात के डीलर और बत्ताखोर हैं। खबर शामिल करते हैं सक्कर से ब्यूरो चीफ नेम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक आल सक्कर ताजर इत्तेहाद ने लाइन ऑर्डर कमेटी तश्कील दे दी। सक्कर ताजर इत्तेहाद की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मरूफ ताजर रहनुमा हाजी परवेज चन्ना मुंतहिब। तफसीलात के मुताबिक आल सक्कर ताजर इत्तेहाद की जनब से लाइन ऑर्डर कमेटी ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ ताजर नुमाइंदे शामिल किए गए। कमेटी का मकसद शहर में अमन अमान कायम रखने, ताजरों के मसाइल हल करने और इंतजामिया से ताउन को यकीनी बनाना है। कमेटी के चेयरमैन के तौर पर हाजी परवेज चन्ना को मुंतखब किया गया है, जबकि दीगर अरकान में आगा खरून, ज़ुबैर कुरैशी, कुर्बान मेरानी, अमार फारूकी, नदीम शेख, काशिफ हसन काजी, जावेद अहमद, वजारत अली सियाल, तारक एहसान महर, लाला केर खान पठान, हाशिम खलजी,
आमिर कुरैशी, मुनीर शेख, राना शहजाद, माजिद गोरी और राशिद खान शामिल हैं। इस पर सदर आल सखर ताजर इत्तेहाद अब्दुर्रहमान मेंगल और जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन ने कहा कि ताजरों के तावन और इत्तेहाद से शहर में पुरअमन माहौल कायम किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ताजर बरादरी अपने मसाइल के हल के लिए इस कमेटी से रुजू करे, जबकि दूसरी जानब सखर ताजर इत्तेहाद की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब मरूफ ताजर रहनुमाओं हाजी परवेज़ चन्ना के इंतखाब पर शहर भर की ताजर बरादरी ने दिली मसरत का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की है। सखर ताजर इत्तेहाद के अहदेदारान, मेंबरान और मंथी बाज़ारों के नुमाइंदों ने हाजी परवेज़ चन्ना की क़यादत को खुशाइंदीन करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो अमन के क़याम, पुलिस इंतज़ामिया से मौसर राब्तों और ताजरों को दरपेश मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करें। इस मौके पर हाजी परवेज़ चन्ना ने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी के मसाइल के हल, तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ाले और अमन के फ़रोग़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सखर की ताजर बरादरी एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है और इत्तेहाद और यगानियत के ज़रिए हर चैलेंज का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक आल सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस की जानब से डोरो नारो के मुख्तलिफ महकमों के सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने डोरो नारो प्रेस क्लब से गढ़हूड़ी बस स्टॉप तक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरा ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर स्याह परचम उठा रखे थे। हाथों में प्ले कार्ड, बैनर्स थे जिन पर मुतालबात की मंजूरी के लिए नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत मोहम्मद सोमार मंगरियो, अकबर सोमरो, बरहान सोमरो, आरफ कुरैशी, सिकंदर चौपान, GN समो, शाहनवाज चौपान और दीगर ने की। रैली में खसूसी शिरकत PTA अलीफ रहनुमा, रतन सिंह सोढ़ो, चौधरी मोहम्मद अकरम अराई, अहमद करीमी, जावेद खंबर, लाल मोहम्मद हालीपोट, अली अकबर गज्जू, राना रियासत अली राजपूत, मुर्तज़ा खंबर और दीगर ने की। रैली गढ़हूवी बस स्टॉप से पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौके पर साजा समेत दीगर मुलाजमीन ने पेंशन रूल्स, DRA अलाउंस और दीगर जायज़ मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा करते हुए PTA अलीफ रहनुमा, रतन सिंह सोढ़ो और दीगर ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ किए गए इक़दाम वापस और जायज़ मुतालबात मंजूर करके सरकारी मुलाजमीन की बेचैनी का खात्मा किया जाए। बसूरत दीगर हम अपने मरकज़ी कायदीन अशरफ खासखेली और गुलाम रसूल महर की क़यादत में पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हैं और 6 अक्टूबर को कराची में बिलावल हाउस के सामने तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हम अपने जायज़ हुकूक और मुतालबात की मंजूरी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। हर एक मांडणी वारो, होटल वारो, दुकान वारो, रेड़े वारो परेशान है तो ये मास्तरन के थियो जाए उनजी नाले जे लाइ ॿुधाया ही मसलो न सिर्फ मास्तरन लाइ पर एक माण्हू लाइ, हर एक मुलाज़िम लाइ, हर एक डिपार्टमेंट जे माण्हू असां सां गॾु इरिगेशन खां वठी करे एजुकेशन डिपार्टमेंट ताईं, हेल्थ खां वठी करे जेका सो बलदिया ताईं सभु जा सभु असां सां गॾु ई आहिनि। सभिनी जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे, असां वटि सिर्फ़ु हिकिड़ा ई ऑप्शन आहे फाइनल हूंदी आहे पेंशन। असांजी पेंशन असां खां खसी बि वञे, सवली सिंधी में इहो चयो वञे त असांखे पेंशन न ॾिनी वञे, असांखे सिर्फ़ु 6 पगार ते रखी करे आख़िर में असांखे डिपार्टमेंट कढियो वेंदो। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त असांजो मुस्तक़बिल छा हूंदो, पोइ असां ज़िंदगी कीअं गुज़रंदासीं। आम मामला असांजी इहा जेका हिकिड़ा सेंट्रल आइडिया ते एहतजाज सबबु इहो आहे। ॾिठो वञे त गुज़िरियल 2-2.5 महीननि खां सिंध सरापा एहतजाज आहे, कुंड कुर्छ में एहतजाज थिए पियो, हर एक माण्हू डिस्टर्ब लॻो पियो आहे। पर इन वक़्त जा फ़िरोइन चऊं या जेको जेका ज़ुल्म जबरदस्ती चऊं, इहे माण्हू आहिनि, उन्हनि जी जेका थधियुनि एसियुनि जे अंदरि कंहिं क़िस्म जी जेका सो या ॾुख या तकलीफ़ या ऐं महसूस नथी थिए। ॻाल्हि असां डिमांड कईसीं DRA जी। DRA खे जेका सो न ॾियण जे आड़ में हुननि जेका सो नओं रूल असांजो आंदो आहे पेंशन कटौती, त हीअ पेंशन कटौती पोयां लॻंदा हिन खां DRA विसरी वेंदी, ईअं त कोन थींदो। हाणे असीं पंहिंजो DRA बि वठंदासीं त पेंशन जो जेको पुराणो जो कानून उहो बि वठंदासीं। चला ॿिया दोस्त आयल परे खां। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मज़र की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिविल लाइन मदैया जुबैदा मुनीर जोजा मोहम्मद खमीद सकना कोट मुराद पक्केवाला ठट्ठा तहसील ज़िला जंग मुलजमान मोहम्मद साजिद वल्द मोहम्मद सलीम कोम माशी सकना 21 गाहबे सतियाना बंगला हाल मकीम 82 गाहबे फैसलाबाद गिरफ्तार जाहिद रसूल वल्द मुख्तार अहमद कोम जट सकना 82 गाहबे फैसलाबाद गिरफ्तार मुगवी बच्चा उस्मान बाउमर 5 से 6 माह बाजियाब। मुख्तसर हालात मुकदमा जुबैदा बीबी घर वालों से नाराज़ होकर लारी अड्डा फैसलाबाद
आई दरमियानी शब लारी अड्डा पार्क में सो गई। ज़ुबैदा बीबी के साथ इस वक्त बड़ा बेटा निशान बाउमर 1.5 साल और छोटा बेटा उस्मान बाउमर 5 से 6 माह भी साथ थे। ज़ुबैदा बीबी जब सुबह 6 बजे बेदार हुई तो देखा कि इसका छोटा बेटा उस्मान मौजूद ना था। साहिला को शुबा हुआ कि नामलूम मुलजमान ने इसके बेटे को अगवा कर लिया है, जिस पर अगवा का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हुआ। तफ्तीश मुकदमा सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट विहाड़ी मुल्तान रीजन विहाड़ी से अब शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे हतर अली शेख। विहाड़ी कॉलेज रोड पर CCD विहाड़ी का पुलिस मुकाबला सरका व्हीकल्स नकबजनी और चोरी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलविस एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। टीम CCD बसिलसिला गश्त पड़ताल जराइम गिरफ्तारी मुजरमान इश्तहारी कॉलेज रोड मौजूद थी कि DHQ अस्पताल विहाड़ी रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 का अशखास आए, जिनको मशकूक जानकर रोकने की कोशिश की गई। जो मुलजमान ने CCD पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। CCD पुलिस विहाड़ी की भी हिफाजत उद तैयारी के तहत सरकारी गाड़ी और कुदरती ओट का सहारा लेते हुए जवाबी फायरिंग मुलजमान की जानब से की गई। फायरिंग के नतीजे में सरकारी गाड़ी की बॉडी को नुकसान पहुँचा, जबकि मुलाजमीन महफूज रहे। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर दौरान सर्च एक कस डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका हमराही साथी कलम कताब चौक की जानब फरार हो गया था। गिरफ्तार शुदा डाकू ने दरियाफ्त पर अपना नाम पता शबीर अली वल्द मोहम्मद अशरफ को बट्टी सकना कबूला शरीफ बतलाया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। जो मुलज़म मज़कूरा सरका व्हीकल्स नकबजनी और चोरी की 32 से ज़ायद संगीन वारदातों में मुलविस था। गिरफ्तार शुदा डाकू शबीर अली के करीब पड़ा हुआ पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। CCD मुल्तान रीजन का अज़म है माशरे को जराइम से पाक किया जाए। एक पुरअमन महफूज और खुशहाल माशरा CCD का असल हदफ है। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करना CCD की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक। सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा। सैलाबज़दा इलाकों में लोग महंगाई से परेशान हैं, जिनमें गोभी 320 रुपये, करेला 300, अंगूर 400, सेब 350 रुपये फरोख्त हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल हैं। सब्जी की कीमतें अरूज पर हैं। सैलाब मुतासरीन महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है शकरगढ़ सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैलाब की नज़र हो गई है, जिसकी वजह से मंडी के रेट अरूज पर हैं। महंगे दामों सब्जियां खरीद कर हम सस्ते दामों कैसे सेल कर सकते हैं। दीपालपुर थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले खुरम और फुरमी चोर डिकेट गैंग के 4 करिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से असला और लाखों रुपये मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। दीपालपुर थाना सदर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजमान बड़े बड़े इंकशाफात करते हुए तकरीबन 35 लाख रुपये के माल मवेशी की निशानदेही की, जबकि दूसरी तरफ सलाब मुतासरीन अपना घर बार छोड़कर दीपालपुर आए थे। इस गैंग ने इन्हें भी न बख्शा था, इलाके की नाक में दम कर रखा हुआ था। थाना सदर की पुलिस ने खुरम और फुरमी डिकेट गैंग के 4 करिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जा से असला और 35 लाख रुपये मालियत का माली मसरूका बरामद करके SP इन्वेस्टिगेशन मलक दाऊद ने डिकेट गैंग से छीना गया माली मसरूका DSP ऑफिस में मुनक्दा तकरीब के दौरान असल मालकान के हवाले कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम इलाकों में जारी रहेगा। पूरे इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जामपुर में वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हिदायत पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के सिलसिले में चलाई जाने वाली मुहिम के पेश नज़र महकमा सेहत पंजाब की टीम ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जामपुर का दौरा किया। वहाँ जमात स्वयं से जमात हश्तम तक 9 साल से 14 साल तक की उम्र की तालिबात को वैक्सीन लगाई गई। स्कूल हाजा की प्रिंसिपल आसमा ज़हरा ने अपनी निगरानी में बच्चियों को वैक्सीन लगवाई। बिहाड़ी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। CCD के नाम पर बत्ताखोरी में मुलविस कांस्टेबलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। पुलिस शहरी को मुकाबले के नाम पर डरा धमका कर कांस्टेबलों ने 5 लाख रुपये मांगे थे, जिस पर मुतासरा शहरी ने पैसे देकर अपनी जान छुड़ाई। पुलिस थाना सिटी बुरेवाला ने कांस्टेबल वकास यासीन रिजवान और उमर दराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबलान वकास यासीन और रिजवान खान को थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास डेरा गाजी खान डिवीज़न में लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल
ट्राई बॉर्डर एरिया बिलखसूस पंजाब KP के बॉर्डर और कच्चा एरिया में सिक्योरिटी इक़दाम का खसूसी जायज़ा। गैर मुल्की शहरों के सिक्योरिटी इक़दाम को मज़ीद सख्त करने, स्मगलिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, दाखिली और खारजी रास्तों, पहाड़ी दरों की मुकम्मल नाकाबंदी, निगरानी के अहकाम। तफसीलात के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में जुमला अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के डिविजनल सरबराहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ट्राई बॉर्डर एरिया बिलखसूस पंजाब KP के बॉर्डर्स और कच्चा में सिक्योरिटी इक़दाम, रीजन भर में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और थ्रेट अलर्ट्स का तफसीली जायज़ा लेकर हसास मकामात की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की, सरहदी, दाखिली और खारजी रास्तों और पहाड़ी दरों की मुकम्मल नाकाबंदी और निगरानी के अहकाम जारी किए गए। इजलास के दौरान स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करने और बलूचिस्तान सिंध से मुंसलिक बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करने के अहकाम जारी किए गए। तमाम तर मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने हदायत जारी करते हुए कहा कि ट्राई बोर्ड एरियाज़ बिलखसूस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सिक्योरिटी इक़दाम को इंतहाई अलर्ट रखा जाए। सरहदी इलाकों में रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएँ। कच्चा एरिया में चेक पोस्टों की सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए फोर्स की मूवमेंट के दौरान SOP पर अमल दरामद किया जाए। खबर शामिल करते हैं पिंडी बटिया से। हमारे रिपोर्टर हाफिज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरा आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए 7 सेव पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से खिदमत इंसानियत का सिलसिला जारी है। चेयरपर्सन बाजी साहिबा की सरपरस्ती में वटवाना में एक बड़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया। इन्हें एक माह की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने खिदमात अंजाम दी, जिनमें स्किन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्थियो स्पेशलिस्ट और माहिर गज़ाइयत शामिल थे। मुतासरा मरीजों का जदीद तिब्बी सहूलियात के तहत चेकअप किया गया। 7 सेव पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से ऐलान किया गया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मज़ीद दहातों में भी इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और आवाम की मदद का ये मिशन जारी रहेगा। अलावा इन सैकड़ों सैलाब मुतासरीन में एक माह का राशन भी तकसीम किया गया, जिससे मुतासरा खानदानों को बड़ी हद तक रिलीफ मिला। मकामी अवाम ने इस इक़दाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सेव पीपल वेलफेयर फाउंडेशन हकीकी मानों में अवाम की खिदमत के मिशन पर गामज़न है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे रिपोर्टर अब्दुल करीम भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की सबसे बड़ी खबर DC ऑफिस DRA ब्रांच में कोलू खान ग्रुप और चौधरी आसफ ग्रुप की लड़ाई हुई। लड़ाई में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में चौधरी आसफ का बेटा चौधरी अवैस वफात पा गया और चौधरी आसफ को भी गोली लगी है। कोलू खान के सीने और पेट में गोली लगी है। कोलू खान के बेटे की टांग में गोली लगी है। DPO कामरान असगर ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए तमाम फोर्सेस को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और कहा है कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।